आपकी पहले पृष्ठभूमि जानना चाहेंगे कि फैमिली में आर्मी बैकग्राउंड था या शौक था आर्मी में आने का, क्या था? मैं एज ए स्पोर्ट्समैन होते हुए मैं नेशनल खेला हुआ था, कबड्डी में, वॉलीबॉल में। तो मुझे एक जज्बा था मन के अंदर, एक कि सेना के अंदर जब हम किसी जवान को या अफसर साहब को या जेसी साहब को जब देखते थे तो हमारे एक अंदर एक जज्बा होता है। जब हमारी पीठ के ऊपर कोई भी बोझ लाद के हम बाजार लाते थे तो हमारे अंदर एक जज्बा होता था कि हम भी कभी सेना में भर्ती हो जाएंगे। तो ड्रेस को देख करके, बेल्ट टोपी को देख करके हमारे अंदर एक जज्बा होता था कि शायद कभी हम भी भर्ती हो जाएंगे। जी, आपने ज्वाइन कब की थी आर्मी? मैंने 1984 में मैंने ज्वाइनिंग किया था। मैं पहली भर्ती को छोड़ करके, मेरा इस साइड से कोई आर्मी की तरफ जाने का कोई रुझान नहीं था। नहीं था। मैं जो था संस्कृत कॉलेज में फागली में पढ़ता था, अच्छा। परंतु मेरा कुछ जीवन में जब जहाँ का कुछ भगवान ने लिखा होता, मैं वहाँ उस साइड के लिए मुझे सिलेक्शन हुई। पहली सिलेक्शन मुझे छोड़ दी गई, मैंने छोड़ दिया, और दूसरी सेक्शन के लिए माता पिता ने मुझे भेज दिया। वो भी बिल्कुल राज़ी नहीं थे इस भेजने के लिए कि मैं जाऊं या ना जाऊं। तो माता पिता का कहना था कि आपको हमने शास्त्री बनाना है, परंतु कुछ और ही मुझे जज्बात जो थे, मेरे अंदर के जो जज्बात थे वो ये थे कि मैं ये सोचता था कि जीवन में जो हम बेल्ट टोपी लगा करके कभी हम इस प्रकार से फौज से घर भी आएंगे, लेकिन इस प्रकार से जब मुझे दूसरी भर्ती को मौका मिला तो मुझे सिलेक्शन होने के लिए कोई समय नहीं लगा, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन था और एक जज्बा था जिससे कि हम अपने जीवन के में कुछ आगे करना चाहते थे। बात करें तो आज का यूथ जो है वो आर्मी की तरफ उतना अभी उत्साहित नहीं है जितना पहले रहता था या जोश रहता था। एक इसका एक कारण ये भी है कि जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स दी है, अग्निवीर देख लीजिए या जो बाकी है, उसकी वजह से काफ़ी उत्साह कम हुआ है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो आज का यूथ है, मैं आज की जनरेशन के लिए, जब भी वो अपनी एक नॉर्मल दौड़ जिसको बोलते हैं, ट्रेनिंग के इसमें स्टार्टिंग में ही भर्ती होने के लिए 1.5 किलोमीटर की दौड़ होती है, तो उस 1.5 किलोमीटर की दौड़ में ही वो फेल हो जाता है। क्यों? कि आज उनके अंदर एक जज्बा नहीं है नहीं कि है। मुझे जो है एक भर्ती होना है। और आज की हमारी जो जनरेशन है, मैं उनसे अपील करूंगा, जितनी भी नई जनरेशन है, कि नशे की तरफ कम ध्यान दें। जिससे अगर हमारा स्टेमिना नहीं होगा तो हम सेना में हर चीज़ चाहिए, उसको दिमाग उसको चाहिए, उसमें जज्बा उसमें होना चाहिए देश के प्रति, और उसमें जो है पावर, बिल्कुल स्ट्रेंथिंग पावर इतनी चाहिए कि वो अपने जो है हर हर प्रकार से हर प्रकार से हर फैसला लेने का जो है उसके पास एक होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए अंदर, जो है हर फैसला ले सके, ताकि आने वाले समय के लिए वो, और उसका जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण है वो अच्छा हो सके। मुझे 2012 में रिटायरमेंट हुआ, तो उसके बाद मैंने यहाँ आकर के सर्विस ज्वाइन तो नहीं किया, लेकिन प्राइवेट मैंने होटल रेडिसन में जो है 4 साल वहाँ एज ए सिक्योरिटी एसओ जो है काम किया है, तो सिविल में अपनी सेवाएं दी है। और उस सेवा के लिए मुझे जो है काफ़ी जो बच्चे वहाँ पर आए उनको देखने का मौका, और वहाँ पर किस प्रकार से माहौल, सिविल का क्या माहौल है, उसको देखने का मौका मिला। अभी जब कहीं भी मुझे कुछ एक स्कूल में जो है लेक्चर के लिए, मोटिवेशन के लिए, और गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए जो है गर्ल्स स्कूल में जा कर के मुझे मौका मिला है उनको मोटिवेशन करने का, आत्म रक्षा के लिए किस प्रकार से हमें अपनी रक्षा स्वयं कैसे करनी है। तो छोटी स्कूल के बच्चों को और खास करके लड़कियों को मौका मिला है स्कूल के बच्चों को इस प्रशिक्षण देने का कि किस प्रकार से जो है हमें आत्मरक्षा के गुण उनको सिखाए, कैसे हमें आत्मरक्षा करनी चाहिए। तो अब मैं ओवर जब 60 के करीब आदमी हो जाता है, तो घोड़ा जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी कदर कम हो जाती है। हम बूढ़े नहीं हैं, हम जवान हैं, हम अपने को जवान बोलते हैं अभी। तो ये जज्बा अभी भी हमारे अंदर है कि जब ट्रेनिंग देते थे हमारे इंस्ट्रक्टर, आज हम उनको नमन करते हैं। और आज आपके सामने जो हम बैठे हैं, 11 साल का मेरा सीआई ऑपरेशन का एक्सपीरियंस है। उस 11 साल के बीच में 5 बार हम फायरिंग से, आईडी से, दुश्मनों की जो छद्मयुद्ध चलता है उसमें हम बचे हैं, और भगवान ने जब तक चाहा जीवन मिला है तब तक हम
आदमी जब हमारी एक इन्फेंट्री का एक मोटो है हम्म कि जैसा समय है वैसे ढल जाओ। तो सिविल में आने के बाद हमें सिविल के माहौल की तरह ढलना होता है। सेना में रहकर हम एक डिसिप्लिन वाले आदमी होते हैं, तो हमें वो चीज़ें यहाँ आकर के अच्छी नहीं लगती है, परंतु हम फिर भी उस माहौल में जैसा माहौल है हम उसी प्रकार से ढलते हैं। अब जब पीस स्टेशन में हम होते हैं तो हम पीस स्टेशन की तरह ढलते हैं। जब हम लड़ाई में जाते हैं या जब ट्रेनिंग करते हैं, उस ट्रेनिंग के दौरान में हम ट्रेनिंग की तरह ही उसकी कार्रवाई को करते हैं। जैसा समय आए हमें वैसे ही ढलना है। प्रदेश की वो जहाँ भी कोई भी किसी प्रकार की, जैसे अभी ये आपदा आ रही है, प्रदेश के ऊपर कोई आपदा आ रही है, इस प्रकार से आप, तो हमारे सैनिक संगठन से हम सभी अपने एक मैसेज डालते हैं कि जहाँ भी हो सके, जिस प्रकार से भी हो सके, और हर प्रकार से आर्थिक हो चाहे किसी प्रकार से राशन पानी का हो, तो वहाँ हर प्रकार की सहायता करो। जिस जिस इलाके में आप हैं, हमारे जवान हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं, वो उनको यह मैसेज देते हैं कि आप जो है अपनी ओर से जहाँ आपदा आई हुई है उनकी आप सहायता करो। ये फीलिंग होती है, जब ये फीलिंग हम ऐसे जैसे समारोह में आते हैं तो उसकी हमें अपने आप को प्राउड फील होता है कि हमें भी सिविल लोग जो है सिविल में आकर के इस प्रकार से याद कर रहे हैं, या हमारी भी सिविल में आकर के इस प्रकार से वैल्यू है कि एक सेना के जवान जो है किस प्रकार से अपना जीवन, या उनको जब हम अपनी बातों को सुनाते हैं तो वो किस प्रकार से हमारे से सुनते हैं, क्या उनमें उनकी रुचि है, या सिर्फ वो हमारे से पूछते हैं कि रुचि है या नहीं है। तो हम ये चीज़ को सोचते हैं कि वैल्यू तो एक सोच के ऊपर डिपेंड करती है, आदमी की बिल्कुल, सोच के बिल्कुल। ऊपर भी। ये सेना का ये जवान है, इन्होंने किस प्रकार से अपने देश की रक्षा की है, तो वो उनकी सोच के ऊपर डिपेंड है। हम अपनी वैल्यू को हम नहीं, कभी नहीं यहाँ कहा हमने हमारी क्या वैल्यू है, हम अपनी वैल्यू को नहीं समझते हैं। हमारी वैल्यू तो उस परमात्मा के पास हम अपना कर्म करते हैं सिर्फ। में ये कारगिल युद्ध का जो समय आया, हमने प्रशिक्षण अच्छा हासिल किया हमारे टाइम में, और अभी के समय में जो ट्रेनिंग है उसमें बहुत अंतर है। मैंने जब भी कमांडो किया था उस दौरान में हमारी बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती थी, और एनएसजी का उस दौरान में टेंटों में जीवन हुआ करता था, और जो दौड़ हुआ करती थी 20 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक की दौड़ हुआ करती थी, तो अपना पूरा वेट लेके चलना होता था। बहुत हार्ड ट्रेनिंग हुआ करती थी, फायरिंग का बहुत अभ्यास होता और होता तो अभी भी है। लेकिन जो अभी जनरेशन, जो यूथ अभी जा रहा है, उनको बहुत बहुत सोच समझ के हमने जो है अभी डील करना पड़ता है उनको।